पवन सिंह को तो आप बखूबी जानते ही होंगे, और अगर जानते हैं तो उनके रंगीन मिजाज को भी आप जानते होंगे, जिसके चलते आए दिन वो सुर्खियों में बने रहते हैं। ताजा वाकया कि स्टेज शो से जुड़ा हुआ है। ये कार्यक्रम चल रहा था लखनऊ में, पवन सिंह की मौजूदगी यहां पर थी, अभिनेत्री अंजलि राघव भी यहां पर थी। ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था और इसी दौरान अंजलि राघव की कमर छूने की घटना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में महिला आयोग ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर पवन सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अंजलि राघव ने इस घटना के बाद मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज करवाई है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला उन्होंने ले लिया। अब आप सोचिए कि कितनी आहत हुई होंगी। ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, लाखों लोगों की वहां पर मौजूदगी थी, लेकिन उसके बाद एक महिला के साथ इतनी बदसलूकी, इस तरह की हरकत, भले ही कोई कितना बड़ा सुपरस्टार हो या फिर पावर स्टार हो, लेकिन अगर एक महिला के साथ इस तरह की हरकत होगी तो एक महिला उस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कुछ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अक्षरा सिंह भी उन पर गंभीर आरोप लगा चुकी है। अब ये जो वीडियो आया है जिसके बाद मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि मामला महिला आयोग ने संज्ञान में ले लिया है और अब ये माना जा रहा है कि पवन सिंह पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये पहले वीडियो आप देखिए कि वीडियो में किस तरीके से उनकी कमर पर हाथ रखने की कोशिश वो कर रहे थे, कमर को छूने की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन जब थोड़ा सा अनकंफर्ट फील किया उसके बाद बबीता सिंह जी इस पर हमारे साथ मौजूद है। इस पर बातचीत करने के लिए महिला आयोग की अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में बबीता सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। ये जो वीडियो आया है पवन सिंह का, जो भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार कहलाते हैं, पावर स्टार कहलाते हैं, लेकिन एक महिला के साथ इस तरह की हरकत कर देते हैं कि एक महिला मतलब काफी अनकंफर्ट उसने फील किया, बहुत असहज नजर आई। क्या कहेंगे सबसे पहले तो इस घटना पर? देखिए, इस घटना पे मुझे अफसोस इसलिए होता है कि ये पवन सिंह जैसे लोग हैं, इनको एक जो नौजवान जिसको कहना चाहिए, इनके फॉलोअर हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह की हल्की हरकतें ये कैसे कर देते हैं मंच से। तो सबसे बड़ी शिकायत तो मुझे यही है कि जब ये इस तरह की, जिनको लोग अपना रोल मॉडल मान लेते हैं अगर बच्चे, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम जनरली युवा बच्चे ही देखते हैं, तो रोल मॉडल पे ये अपना क्या इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इन हरकतों से। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं इनसे यही कहूंगी कि इस तरह की हरकतें ये ना करें। रहा अंजलि का सवाल, तो मैं तो ये कहूंगी कि उन्हें महिला होने के नाते अगर उनको बुरा लगा था तो उनको तुरंत रिएक्ट कर देना चाहिए था इस बात पे। इसमें वो इतना हंस के उसको टालने की जरूरत नहीं थी, उसको तो रिएक्ट करना चाहिए था वहीं पे। तो इनको पवन सिंह को भी जरा थोड़ा अकल आती कि भाई मुझे ऐसी हरकतें एक सार्वजनिक मंच से नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल असहज नजर आई, लेकिन उनको लगा कि इतने बड़े स्टार हैं, अगर वो रिएक्ट करेंगी तो शायद कुछ नेगेटिव ना हो जाए। लेकिन अब आप सोचिए कि कितनी महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती होंगी। ये तो मामला सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ था, पब्लिकली लोगों ने देखा तो सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब आप सोचिए कि किसी महिला के साथ इस तरह की एक्टिविटी अगर हो रही है तो वो महिला अपने आप को कैसा महसूस करेगी। क्या कार्रवाई होगी पवन सिंह के लिए, क्योंकि ये मामला अब आप लोगों के संज्ञान में आया है, क्या लगता है? देखिए, मामला डिपेंड करता है कि अंजलि क्या चाहती हैं। वो अगर हमसे बताएंगे वही हम उस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों बच्चे हैं, दोनों ही बालिग हैं, तो कुछ ऐसी चीज नहीं है। तभी मैं कह रही हूँ कि इनको अंजलि को खुद ही रिएक्ट उस पर कर देना चाहिए था। तो उसके बाद अगर ये रिएक्ट करती हैं तो एक ये अच्छा मैसेज जाता कि किसी के साथ इसे उसकी बगैर मर्जी के उसको टच करना या उसको कुछ भी कह देना, तो ये एक नहीं पसंद करते सब लोग। तो एक मैसेज आता अगर मंच से वो कुछ बोलती तो, पर वो इतना कंफर्टेबल फील किया उन्होंने कि ऐसा लगा ही नहीं कि वो कुछ उनको बुरा लगा। तो ऐसे बड़े लोगों से डरेंगे तो बड़े लोग कुछ भी शोषण करके चले जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, अपनी आवाज को उठाना चाहिए और जो चीज हमें बुरी लग रही है उसको कहना भी चाहिए, क्योंकि लोग उनको भी उस वक्त वहां देख रहे थे स्टेज पर। तो मुझे लगता है कि अपनी आवाज को खुद भी उठाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब पवन सिंह से जुड़ा ये मामला है, इतने बड़े भोजपुरी के स्टार हैं, देश भर में लोग उनको फॉलो भी करते, पसंद भी करते हैं। इस घटना के बाद जब इस तरह की चीजें हुई, किरकिरी हुई, तो शर्मिंदा भी हुए, पता चला है कि माफी भी मांग ली है। उधर अंजलि का भी एक वीडियो सामने आया है। अगर माफी मांग ली तो बहुत अच्छी बात है, पर बड़े स्टार या बड़ा आदमी होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को भी जलील करेंगे कहीं भी खड़े होके। क्या मतलब है? बड़े से बड़े हो तो क्या देश से निकाल देंगे, शहर से निकाल देंगे, क्या कर लेंगे बड़े हो तो?
अगर बड़े होके दबाव में आके ही और इस तरह की हरकतों को सहते रहेंगे, या इस तरह के सारे जो भी हमें नहीं पसंद, अगर उन चीजों को हम सहते रहेंगे तो वो आपकी मर्जी है। बड़ा क्या मतलब है, बड़े से क्या मतलब है? अगर बड़ा अच्छा काम करता है तो उसका रेस्पेक्ट करो, अगर गलत काम कर रहा है तो उसका कैसे बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि ये मामला सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कार्रवाई होगी, लेकिन अगर इस तरह के मामले होते हैं तो कितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नजीर बने, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ ना हो। क्योंकि इस घटना के बाद बताया जा रहा है कि जो अंजलि है वो काफी आहत भी हुई और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने तक का मूड बना लिया। अब ये डिपेंड करता है अंजलि के, अब ये डिपेंड करता है कि अंजलि क्या कहती हैं और उनका क्या रिएक्शन है इस पे। हो सकता है उन्होंने माफी मांग ली है तो माफ भी कर दें, क्योंकि पहली गलती है तो माफ किया भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कुछ भी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया कि इसको ये कहें कि उनको बहुत बुरा लगा है। हाँ, अगर वो आके बताएं कि उनको बुरा लगा, उनको कुछ ऐसा लगा, तो उसके बाद फिर कार्रवाई करेगी, चाहे वो पुलिस है या जो भी है। बिल्कुल, लेकिन पवन सिंह की अगर हम बात करें इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इनकी निजी जो लाइफ है वो भी बड़े विवादों में है। इनकी पत्नी ने भी कुछ अभी एक ऐसा ही लेटर बम फोड़ा है, उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, वापस आ जाने की बात कही है। मतलब महिलाओं से जुड़ा अक्षरा सिंह वाला भी मैटर सामने आया, इससे पहले अक्षरा सिंह भी कई बातें कह चुकी है। तो क्या लगता है कि पूरा इनका बैकग्राउंड ही लगभग कुछ उसी तरीके का है? देखिए, हो सकता है बैकग्राउंड हो, इस तरह से सार्वजनिक हरकतें इस तरह की कर जाते हो, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी, क्योंकि इनके खिलाफ अभी हमारे पास कुछ ऐसी शिकायत नहीं आई, चाहे वो इनकी पत्नी की तरफ से हो या कुछ भी है, तो मैं भी ये कहूंगी, क्योंकि मुझे इतना इनके बारे में नहीं पता, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इनके ऐसे कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि जब मेरे पास अगर कोई शिकायत आएगी, वो अंजलि के थ्रू है या इनकी वाइफ के थ्रू है या कुछ ऐसा होगा, तो उसमें जांच कराई जाएगी। अगर कुछ ऐसा निकलेगा तो उसमें सजा भी होगी, जो भी इनका दोष सिद्ध होगा, है ना। महिला आयोग की तरफ से एक लेटर भी लिखा गया है पुलिस कमिश्नर को, क्या आश्वासन मिला है वहां से? महिला आयोग की तरफ से ये है कि अगर किसी महिला को इनके खिलाफ कुछ ऐसा लगता है कि या अंजलि है या इनकी वाइफ है या जो भी है कि उनके साथ कुछ ऐसा अन्याय हो रहा है, अगर वो हमारे पास आएंगे तो निश्चित रूप से हम उनकी बात सुनेंगे और फिर हम उसकी जांच के लिए आदेश जरूर देंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बबीता सिंह जी। तो ये पूरा मामला आपने देखा और बबीता सिंह ने बातचीत की और बताया कि अगर शिकायत आती है उनके पास अंजलि की तरफ से तो महिला आयोग इसको बहुत गंभीरता से देखेगी और आगे इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, अब तक कहाँ ये मामला पहुंचा है। देखिए खास रिपोर्ट। पवन सिंह ने पार की बेशर्मी की हदें, सरेआम को स्टार को किया बैड टच, भरे मंच से महिला सम्मान की उड़ाई धज्जियां। महिलाओं को देवी समान बताने वाले पवन सिंह सरेआम एक्सपोज हो गए हैं। उनकी चिकनी चुपड़ी बातें ही रह गईं। उनका आज आपको ऐसा वीडियो दिखाएंगे कि आप सिर पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि हीरो या सुपरस्टार ऐसे होते हैं क्या। अब आप ये वीडियो देखिए। ये भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह हैं। पवन सिंह के गाने सैया सेवा करे के लॉन्च का इवेंट चल रहा है। मंच पर पवन सिंह और हरियाणा की जानी मानी कलाकार अंजलि राघव मौजूद हैं। अंजलि माइक पर दर्शकों का अभिवादन कर राम राम कहती हैं कि तभी पवन सिंह अंजलि के कमर के ऊपरी हिस्से को छूते हुए कहते हैं रुक रुक, यानी रुकने का इशारा करते हैं। अचानक हुई इस घटना से अंजलि चौंकती हैं और अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, लेकिन किसी तरह माहौल को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए मुस्कुराती हैं। तभी पवन सिंह कहते हैं कि कुछ लगा है, लेकिन पवन सिंह की हरकत कैमरे में कैद हो गई और लोग पवन सिंह की इस घटिया हरकत पर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं ये वीडियो। तो भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने सरेआम महिला सम्मान की किस तरह से धज्जियां उड़ा दी। वहीं अब अंजलि ने इस पूरी घटना को लेकर चुप्पी तोड़ी है। अंजलि ने कहा कि वे अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी।
एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने महसूस किया कि इस माहौल में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। इस घटना के वक्त लोग पवन सिंह के आगे सिर झुका रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं कुछ कहती तो कोई भी मेरा समर्थन नहीं करता। मैं बैक स्टेज जाकर उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन तभी पवन सिंह ने इवेंट छोड़ दिया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था। और अभी आपको सीधे लिए चलेंगे गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। महाराणा प्रताप